नहीं बेटू, आपको अगर इसमें गेम खेलनी है तो उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। हम 500 रुपये अगर एक गेम के लिए भरेंगे तो हम कैसे करेंगे फिर गुजारा अपना, बता दो ना। नहीं, अगर 500 रुपये गेम के लिए भरेंगे तो कैसे करेंगे गुजारा। अरे ये क्या हो गया। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मित्रों ठीक है ना सब। तो मित्रों ठीक रहना चाहिए, राधा राधा ना उठना चाहिए, प्रभु के गुण गाते रहना चाहिए। मित्रों आज है डे 159 व्लॉग 159 और हमने अपना व्लॉग अभी चालू कर लिया, हमने एडिट भी कर लिया है। हम बस अभी अपना व्लॉग एडिट करने वाले, लास्ट रह गया बिल्कुल। बस हमने अपना व्लॉग एडिट करके बिल्कुल सेव करके फोन में बिल्कुल वो यूट्यूब पे अपलोड करके बिल्कुल खत्म कर देंगे अभी थोड़ी देर में। और ये नन्नू हमारा बोल रहा भाई गेम डाउनलोड कर दो। गेम डाउनलोड तो कर देंगे लेकिन भाई 500 रुपये कौन भरेगा एक गाँव के लिए, बताओ नन्नू। 500 रुपये कौन भरेगा है। हड्डी बड्डी वाली, हड्डी हड्डी जो ब्लू ब्लू होता है। ब्लू ब्लू होता है, कैसे ब्लू ब्लू होता है। हड्डी हड्डी बड्डी क्या हड्डी बड्डी, जो ब्लू ब्लू होता है हड्डी हड्डी। मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी ना खेली है कभी वो। मेरे को मत मारो ना आप, पागल हो क्या आप, फूंक रहे हो। ये गंदा हो क्या आ गया नाले में, गंदा इंसान। तो मित्रों जल्दी से ब्लॉग को करते हैं एडिट। और नन्नू हो रहा है पागल। नन्नू एक पोएम तो सुना दो। नन्नू की पोएम आती हो मम्मी वाली, जो जब मैं गंदा होता हूँ तो मम्मी मेरे को वो करती है। बता दो कैसे सुनाते हो, सुना दो ना, सुना दो ना। सुना रहे हो, सुनाता तो है लेकिन आज सुना नहीं रहा। चलो हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से अपना ब्लॉग को हम अपलोड फोन में सेव करते हैं और इसको फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। फिर अपने और बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे। हाँ जी मित्रों, तो कल यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हुई थी। देखो हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड हुआ था। सीढ़ियों से मैं स्पीड से नीचे उतर रहा था और ये ना कैमरा हैंग हो गया था थोड़ा मेरा। वहाँ पे ना स्पेस फुल होता जा रहा था फोन में दिन पे दिन, तो यहाँ पे मेरा कैमरा हैंग हो रहा था और यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड हो गया था। अब ये खत्म यहाँ पे। अब यहाँ से हम निकले थे फिर आगे चार मीनार के लिए, हैदराबाद हम चार मीनार पहुंच गए। तब सारी ना 2 4 5 जो क्लिप्स आएगी ना कंटिन्यू हैदराबाद की आई थी चार मीनार की। तो ये चार मीनार में भाई ये हम घूम रहे थे। मोटी पीछे बोली थी मैं कैमरा खराब हो गया, मेरा कैमरा खराब हो गया। मैंने कहा कैमरे में आ जा, देखो कैसे पोज दे रही है मोटी, कैसे पोज दे रही है तू। तो ये मेरे कैमरे में पोज देने लग रही थी। तो भाई इसके बाद ये लोग सारे भाई तितर वितर हो लिए थे सारे के सारे, और मैं अपना चार मीनार में फुल अकेला घूम रहा था। और ये हमारे आर के अंकल जी जो घूम रहे थे, राजकुमार अंकल जी, आर के अंकल जी, भाई ये भी मस्त मोहल्ला थे। अपनी आंटी अपनी वाइफ के साथ भाई फुल अकेले घूमते हैं, इनको कोई लेना नहीं होता किसी से। वो घूम रहे थे पीछे और यहाँ पे मैं घूम रहा था। और यहाँ पे भी ना थोड़ी देर में देखा बिल्कुल चार मीनार के साथ ना बिल्कुल एक माता रानी का मंदिर था। यार माता रानी के मंदिर का नाम पता नहीं, माँ काली या माँ सरस्वती कुछ ऐसा मंदिर है। बिल्कुल चार मीनार की दीवार के साथ बिल्कुल सटके है, बिल्कुल देख रहे हो भाई। और कौन कहता है कि मतलब यहाँ पे लोग मुसलमान बिल्कुल आज़ादी से जीते। भाई यहाँ पे जब मैं गया था ना भाई फुल फ्रीडम से जी रहे हैं लोग, फुल फ्रीडम से, कोई रोक टोक नहीं है। बस वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लगी है कि जब मर्जी कुछ भी पंगा हो सकता है, तो इसलिए फोर्स वहाँ 24 घंटे खड़ी रहती है। बहुत सारी फोर्स है। मैंने कैमरे में शायद शूट करी थी, पता नहीं दिखाई दे ना दे। और चार अब ये देखो ये आ गया मंदिर, हाँ भाग्य लक्ष्मी मंदिर। ये देखो मित्र मैंने कहा था ना बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल चार मीनार की दीवार के साथ ही सट किया भाग्य लक्ष्मी मंदिर बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने बातचीत की, वहाँ पे बोले थे हम सब लोग बिल्कुल आराम से अच्छे से रहते हैं। उसके बाद हम अपने स्टेशन पे आगे बैठ गए थे। देखो भाई ये पता नहीं कौन है, बिल्कुल सो रहा है ऐसे रोड पे, और रोड पे कह रहे हो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे। और ये सब जने बैग लेके बैठे, राहुल तेरी मम्मी आ गई राहुल फिर से। अब ये पंचाल अंकल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इनके साथ भाई टूर पे जाने में मज़ा आता है, बताया मैं हर बार। ये पूरा टूर इनके साथ ही कटा है। फिर यहाँ से हम आ गए थे तिरुपति बालाजी के लिए। तिरुपति बालाजी के लिए हम बैठ के रात को ट्रेन में बैठे थे, सुबह पहुंच गए थे। फिर वहाँ से हमने करी थी अपना 16 सीटर, सबकी अलग अलग थी। तो हम यहाँ से अपना इसमें बैठ गए थे 16 सीटर में। यहाँ से मैं और मम्मी जी हम यहाँ पे थे। तो हमने वहाँ पे पता क्या सीन था, चेकिंग के लिए ना बिल्कुल गाड़ी खाली हो जाती है और पैदल पैदल जाना होता है। स्कैनिंग होती है आपकी पूरी वहाँ पे चलते चलते स्कैनिंग हो जाएगी। और वहाँ पे ये मैं यही बोल रहा हूँ इसमें कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी गाड़ी वो है। और यहाँ का सारा व्यू देख लो एकदम से भाई, व्यू भी बहुत अच्छा हो गया था वहाँ पे, बहुत एंडी व्यू हो गया था। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे गर्मी एकदम से हट गई थी। और ये गाड़ी थी हमारी जिसमें हम सारे नहीं भाई, बहुत सारे जने थे, लेकिन हम इसमें आधे जने बैठे थे भाई। कुछ आधे उसमें वो कहते हैं ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ पीछे। तो ऐसे हम सारे इसमें बैठ गए थे अलग अलग करके। हमारी गाड़ी भी स्कैन होके आ गई थी, हम भी स्कैन होके आ गए थे। और ये सारी धुआं वैसे नहीं है कि आग वाला धुआं, धुंध सी थी भाई। बहुत अच्छा मौसम था वहां पे, बहुत अच्छा। और धुंध नहीं, बादल थे भाई, ये बादल।
और इसके बाद हम यहाँ पे रूम लेने के लिए आए थे यहाँ पे, और बहुत लंबी लंबी लाइन थी, अभी लाइन दिखाई देगी यहाँ पे। इसके बाद अभी देखना फोटो आएगी, इसमें 100 रुपए के 50 रुपए के रूम मिल रहे थे यहाँ पे। टैरिफ सिलेक्ट लिखा 100 रुपए और 50 रुपए। लक्की को रिजल्ट होता है, इसमें लक्की काक राजा लिख दिया था। बताओ यार, ऐसे होते हैं ना वहाँ के लोग ना, उनको समझ नहीं आता हम क्या बोलते हैं, हमारी भाषा समझ नहीं आती ना। और ये देख रहे हो, मैंने एक बार सोचा था कि भाई मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा और ऐसे पीछे से अपनी वॉइस एडिट करके डालूंगा, आज मैं वही कर रहा हूँ, हिम्मत करके मैंने कर दिया है। देखो कितनी लंबी लंबी लाइन वहाँ पे लगी हुई थी, और उसके बाद हम अब इस लाइन को, इस पूरी लाइन को क्रॉस करके हम पहुंचे, तो सोच लो भाई कम से कम हमें 4-5 घंटे लग गए थे। हम फिर अपना रूम वूम में लेके अपना नहा धो के सब जने आ गए थे। ये मैंने लगा लिया था टीका, घर से लेके गया था। ठाकुर जी मेरे साथ होते हैं हमेशा, इस मैंने ठाकुर जी को दिखाया था। बट यार वही है ना, कैमरा मेरे को सही से पकड़ना नहीं आता। उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि कौन सा कैमरा कैसे पकड़ना, क्या क्या शूट करना है, और तो मेरे को कुछ समझ नहीं थी भाई। मैंने ऐसे ही अंधाधुंध शूट मारा था सारा, और शॉर्ट्स के टाइप से शूट मारा था। मैंने कहा था मिनी व्लॉग बनाऊंगा, तो इस हिसाब से अब ये सारे बैठे यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं। और देखो ठाकुर जी इन आंटी के हाथ में, अब पहले थोड़ी देर पहले मम्मी जी के हाथ में। तो यहाँ पे ना सब बाल, ये सारे जो गंजे गंजे अंकल दिखाई दे रहे हैं, सारे बाल दान करके आते हैं। बाल दान करने की मान्यता है तिरुपति बालाजी में, जैसे कि सबको पता है। अगर किसी की मान्यता पूरी हो जाती है, किसी की विश पूरी हो जाती है, तो बाल दान करता है, या कोई विश पूरी करने से पहले बालदान करता है। हाँ, विश पूरी होने के बाद ही बालदान करता है, विश पूरी हो जाती है तो बालदान करता है। और ये देखो इनके कितने बड़े बड़े बाल थी चारों आंटियों के, और वो सारे बेचारे बालदान करके आ रहे थे। मैं इनको भी कहा था कर लो बालदान, कर लो भाई, कर लो कुछ तो इच्छा पूरी होगी, कर लो बालदान कर लो। और ये आंटी गजरा लगाई थी। मैंने बालदान की बात करी, आंटी बोलती है मैं गजरा ही लगवा लेती सबसे पहले। पंचाल आंटी गजरा लगवा रही है। मैंने कहा इन आंटी को कहा और लाल वाला गजरा लगा, लाल वाला बहुत महंगा, तो इसलिए व्हाइट वाला गजरा लगा भाई। लेकिन गजरों की खुशबू बहुत तगड़ी थी भाई, कसम से बहुत तगड़ी खुशबू। उसके बाद हम ये राम जी की रसोई थी, इसमें बोला कि राम जी की रसोई है शायद, फिर मैं भूल गया। एक तो मैं भुलक्कड़ बहुत तगड़ा हूँ, बट भाई वहाँ पे 1000-1500 बंदा एक साथ में खाना खाता है। और मस्त थी भाई, पीछे राम जी बने हुए और हनुमान जी बने हुए देखो पीछे, और व्यू बहुत तगड़ा। तो हमने कहा था फोटो सेशन कर लेते हैं। और देख रहे हो भाई कितना तगड़ा व्यू है भाई, बहुत ही अच्छा व्यू था पीछे सीनरी का, बहुत बड़ी सीनरी बनी थी, बहुत बड़ी सीनरी। उसके बाद हम खाना पीना खा के हम गए थे राम जी के चरण पादुका के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पे राम जी की चरण पादुका आई थी भाई, पता नहीं आए इसमें दिखाई देगी या नहीं, मैंने दिखाई तो मैं है कि राम जी की चरण पादुका इसमें दिखाई दे, दर्शन हुए उनके। अब यहाँ पे हम ऊपर चढ़ गए थे सीढ़ियों में, ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, गिनती की 20-30 सीढ़ियाँ थी, तो ऊपर चढ़ गए थे। यहाँ पे चरण पादुका पे सारी तुलसी जी चढ़ाई जा रही थी। और ये राम जी की चरण पादुका आ गई है, प्लीज़ 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 दिख जाए एक बार यार। मैंने करा तो था सेटिंग इसकी, छोटी स्क्रीन करके राम जी की चरण पादुका दिखाई दे जाए। अब ये आ गया मैं, और हाँ ये दिख गई, यस जैसे मैंने सोचा था वैसे दिख गया। पता नहीं ब्लॉग में दिखाई देगी या नहीं देगी भाई, एडिटिंग में तो आ गई है। और यहाँ पे पीछे सारी मधुमक्खियाँ घूम रही थी भाई, बहुत डर सा भी लग रहा था कि काट ना ले, बट व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग व्यू था। मैंने शॉर्ट्स में कर रखा है, एक बार इसकी मिनी व्लॉग भी बनाऊंगा भाई, वो भी जरूर देखना समझने। मिनी व्लॉग पक्का बनाऊंगा पूरी की मैं। अब इतना जिगरा आ गया, मैंने इतना हौसला मैंने पैदा कर लिया है कि इतना बोल बोल के पीछे से डालूं वॉइस ओवर एडिटिंग करके, तो मिनी व्लॉग भी पक्का बनाऊंगा भाई, सारी की सारी, चाहे डेली की डेली थोड़ी थोड़ी करके डालूं 1-1 मिनट में। अब देख रहे हो 7.5 मिनट में ना भाई इतने सारे क्लिप्स डालने पड़ते हैं। और जब मिनी व्लॉग बनाऊंगा तो उसमें थोड़े थोड़े क्लिप्स आएंगे, बट भाई उसमें डालूंगा जरूर। और यहाँ पे सबको मैंने कहा था यहाँ देखो कैमरे में, यहाँ देखो बातें करते हो। मैंने सोचा था कि इनके स्लो मोशन में ऐसे मिनी व्लॉग बनाऊंगा और शूट करूँगा, बहुत बढ़िया स्लो मोशन में गाना डालूंगा पीछे से, बट भाई कुछ नहीं कर पाया, बट पक्का करूँगा। और भाई पीछे का व्यू बहुत तगड़ा, बहुत सारे पेड़ थे यहाँ पे, चंदन की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी, चंदन के पेड़ थे। और मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी चंदन की, बहुत ही अच्छी खुशबू। तो ये लहरते टहरते यार थे। इसके बाद मेरे ख्याल से व्लॉग एंड होने वाला है, बस लास्ट ही है। इसके बाद हमें यहाँ पे गिलहरी दिखाई दी थी सबको पेड़ पे चढ़ती हुई, जो कि खाना खा रही थी। मम्मी जी आ रही है, मैंने कहा था आ जाओ आपका एक और शूट मारता हूँ। तो यहाँ पे गिलहरी ना सबके हाथ में से लेकर ना सेब या जो भी खाना दे ना खा रही थी। तो मेरा टाइम आया, बस भागने लगी और मैं उसको खाने लगा, तो वो गिलहरी भी नहीं आई। हाँ बस ये लास्ट, अब यहाँ पे व्लॉग एंड हो जाएगा। अब मिलेंगे आपको कल एक नई दिन के साथ, नई शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ। राधे राधे मित्रों, बस ये लास्ट है, मैं गिलहरी को खाना खिला रहा हूँ, गिलहरी जो कि मेरे पास आएगी नहीं। अब यहीं से कल वापसी व्लॉग को शुरू करेंगे, और एंजॉय करो व्लॉग को, आशा आगे शेयर करो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्लिप्स है मेरे पास। कौन है रसोई में? कौन है रसोई में? क्या कर रहे हो रसोई में आप? ये किसकी रोटी बना रहे हो? हमें तो नहीं खानी रोटी। कैसी रोटी बना रहे हो? ये वो है दूसरे आटे की। नहीं कैसी कैसी रोटी बनाते, रूखी सूखी? हम कुत्ते हैं? अभी तो कहते हैं बच्चे को कुछ नहीं बोलना चाहिए। दित्य सो रही है? हाँ ये सो रही है। चलो मित्रों, व्लॉग अपना एडिट हो गया, अब जल्दी से इसको फ़ोन में अपलोड करके ब्लॉग को खत्म करते हैं। तो व्लॉग एंड करने से पहले हम जाते हैं ऊपर।
जल्दी से हम ऊपर जाके ब्लॉग को एंड करेंगे, भाभी के सामने नहीं करेंगे। तो हम ब्लॉग को ओए ऊपर भी बैठा हुआ है बाबला, ओ बाबले। तो ब्लॉग को एंड करते हैं मित्रों। वो लोग एंड करने से पहले डेली मित्रों गुरु जी के आदेश अनुसार वही बात कहेंगे मित्रों। प्राय माताओं बहनों की तरफ बुरिश ना रखें, मांस मदिरे का सेवन ना करें, माता पिता की सेवा करें, आसपास व्यवस्था का ध्यान रखें, देश की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, बेजुबानों को खाली भोजन दें, शाकाहारी भोजन दें, मांसाहारी ना दें, खुद भी शाकाहारी खाएं, मांसाहारी ना खाएं। हमारा ब्लॉग जो डेली डेली हम डाल रहे हैं ऐसी क्लिप्स डालेंगे हम, और कुछ नहीं डालेंगे अभी थोड़े दिन के लिए। मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई ऊर्जा के साथ। राधे राधे मित्रों, राधा नाम करते रहो, प्रभु गुण गाते रहो मित्रों। आ गया मैं 4 मिनट